सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन हो, महाराज आपके धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन हो, महाराज आपके धिन हो। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी ता घट के, जा घट पर घट हो। बोलो राम। कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, सबको चलाने वाला एक है। तो वो किस रूप में है, कहाँ है? जब सबका मालिक एक है, यानी 9 लाख प्रकार का जल का जीव, 10 लाख प्रकार का पक्षी, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख प्रकार की वनस्पति, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लाख प्रकार की मानव योनि, भूत प्रेत गंधर्व दानव सब आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा शरीर है मानव का। ये मानव तन बहुत बड़े भाग्य से मिला, बड़ी कृपा होती है परमात्मा की, तब वो इतना कीमती तन हमको दे के भेजते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सब ग्रंथ में एक ही बात लिखी है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, क्योंकि इस तन में विवेक पैदा हो सकता है, ज्ञान पैदा हो सकता है, और हम अक्षर से नह अक्षर बन सकते हैं। यानी 3 बातें, परमात्मा, जीवात्मा और माया। नह अक्षर, अक्षर और क्षर। क्षर है माया, अक्षर है माया और ब्रह्म से मिला हुआ, और नह अक्षर है बिल्कुल ब्रह्म अलग। अब ये तीनों में इतना ही भेद है। माया भी ब्रह्म की उत्पत्ति है, सब उसी का बनाया हुआ है। लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो चर अचर जो भी दिख रहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, सब परमात्मा का ही अंश है। लेकिन वो उसमें से उस तत्व को जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक हम उस ज्ञान को समझेंगे नहीं। और उसको निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस तत्वज्ञानी संत के शरण में जाके उनसे भेद सीखें कि ये तत्व जो हमारे अंदर छिपा बैठा है कैसे निकलेगा। भाई कहते हैं, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, रमता है घट के भीतर बिगड़ी बनाने वाला। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। वो सबका मालिक एक, वो सब में बसा हुआ है। इस भेद को हम समझें। आज हम आपको YouTube पे ऐसा ज्ञान देने के लिए इसलिए प्रेरित हुए कि आप सबका प्रेम हमको मिला। इतने कम समय में आप लोगों ने हमको सुना, सराहा, इसलिए लगता है कि आप इसके जिज्ञासु हैं, आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। ये सत्य है कि इतना ऊंचा ज्ञान ऐसे चैनल के माध्यमों से देना ठीक नहीं है।
लेकिन आपने जो हमको प्रेम दिया, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मुझे लगा कि नहीं, जब सुपात्र मिलते हैं ना तो उनको ज्ञान देने में बुराई नहीं है। इसलिए ऐसा ज्ञान खोलने जा रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों में एक गवाही देगा, एक प्रमाण देगा। सब चिल्लाते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो जीव है। वनस्पति का भी मालिक वही है जो चेतन का है, जो दिखता है। वनस्पति भी चेतन है, उसका मालिक भी वही है। इसलिए इस ज्ञान को सुनने से पहले आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि आपके पास ऐसी ऐसी सूचनाएं मिलेंगी जो आपको शायद ग्रंथों में खोजने पे मिले, क्योंकि ग्रंथ समुद्र है और मैं उस समुद्र में से हीरा निकाल के लाया हूँ। आपको तालाब में रख दिया है हमने। थोड़ा सा विवेक बुद्धि लगाएंगे, जरूर आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो ग्रंथों में ढूंढने पर मिलता है। इतना समय किसके पास है कि ग्रंथों को ढूंढे, उसमें से एक एक साखी का अर्थ निकाले। आज के आधुनिक युग में ये जो साधन बना है, इस साधन के जरिए आपके पास ये चीज़ पहुंचा रहा हूं। इसलिए हमको प्रोत्साहित करेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान देंगे। और आप हमको प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, हमें पता नहीं आप कौन हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे। मुझे लगेगा कि आप मेरे परिवार के एक अंग हैं। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लगता है कि मैं इनका एक जुड़ा हुआ अंग हूँ, और फिर उस ज्ञान को सुनने का आनंद ही अलग आता है। तो सबका मालिक एक है। पहले तो उस ब्रह्म को पहचाने। ब्रह्म क्या है? रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना बक्ता बड़ जोगी, बिनु रस ना बक्ता बड़ जोगी। बोलो राम। रामायण आप सुनते रहते हैं, राम कथा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज इसका गुप्त भेद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद नहीं सुना होगा आपने। ब्रह्म का निरूपण। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म को पैर नहीं है लेकिन चलने वाला ब्रह्म है, बिनु पग चले। ब्रह्म को कान नहीं है लेकिन सुनने वाला वही है, सुनई बिनु काना। ब्रह्म को हाथ नहीं है लेकिन करने वाला वही है, और वो है ब्रह्म। सब काम वही करता है। कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। उसको मुंह नहीं है लेकिन सारा स्वाद वही ले रहा है। बिन रसना बक्ता बड़ जोगी। जीभ उसको नहीं है लेकिन वो सारा स्वाद वही ले रहा है। एक बार इंद्रियों में झगड़ा हो गया। आँख बोली मैं बड़ी, कान बोला मैं बड़ा, नाक बोली मैं बड़ी, जीभ बोली मैं बड़ा, हाथ बोले मैं बड़ा, पैर बोले मैं बड़ा। आपस में बहुत झगड़ा होने लगा इंद्रियों में। कौन बड़ा है इसका निर्णय कैसे हो? इंद्रियों ने कहा भाई ऐसा करो, इस मानव के अंदर से एक एक हफ्ते के लिए सब लोग निकल जाओ। अब देखो, जिसके बगैर मानव का काम नहीं चले वही बड़ा है। श्वास बोली कि मैं बड़ी हूं। अरे क्या तू चुप रहे भाई, पागल कहीं की। सब इंद्रियों ने एक साथ मिलकर सांस को डांट दिया। तुम बताओ
तुम चलती हो, तुम बोलती हो, तुम सुनती हो, तुम खाती हो, तुम क्या करती हो? तो बोली नहीं मैं तो कुछ नहीं करती। फिर क्यों बड़ी हो? कंपटीशन में आ गई बिना बात के, चल लाइन से हट। एक एक हफ्ते के लिए आँख चला गया। एक हफ्ते के बाद आँख लौट के आया, मानव से पूछा क्यों भाई, मैं एक हफ्ते नहीं रहा तुम्हारे पास, तुमको कैसा लगा? मानव बोला सूरदास तो पूरा पूरा जीवन बिता देते हैं बिना आँख के, उसमें क्या बात है, मैं भी एक हफ्ता रह लिया। कान एक हफ्ते के लिए चला गया। उसने आगे पूछा क्यों भाई, आपको कैसा लगा मैं एक हफ्ते आपके पास नहीं था? उसने कहा कि बधिर आदमी होता है ना, बधिर, वो बधिर आदमी तो पूरा पूरा जीवन नहीं सुनता है, मैंने तो एक हफ्ता ही काटा। सब ने अपना अपना आजमा के देख लिया, लेकिन मानव का काम चल गया। अब सारी इंद्रियां सोचें कि बड़ा आखिर कौन है, इसका फैसला कैसे होगा? श्वास बोली कि मैं भी एक हफ्ते के लिए जाऊं क्या? इंद्रियां बोली जा जा, तू एक हफ्ते नहीं 1 साल के लिए जा। अरे जब तू कुछ करती नहीं तो तेरे रहने का कोई महत्व है ही नहीं, तू कोई इंद्रियों में नहीं आती। श्वास बोली तो ठीक है मैं जा रही हूँ। पैर के अंदर से श्वास निकला तो पैर हो गया लुंज, हाथ से के अंदर से श्वास निकला तो हाथ हो गया लुंज, आँख के अंदर से श्वास निकला आँख हो। अब जीभ के अंदर से जब निकलने लगा आदमी ले ले करने लगा। आदमी चिल्ला के बोला कि रुक 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 रुक, तू मत जा तू मत जा। श्वास बोली क्यों, मुझे तो आप 1 साल के लिए भेज रहे थे। अरे क्या हम लोग गलती कर रहे थे, सही बात तो ये है कि हम सबको चलाने वाली तू ही है। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला, माला की हर कड़ी में, तस्वीर में बसने वाला। आज जातीय और धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मैं बड़ा हूँ। अरे बड़ा तो परमात्मा है जो तुम्हारे सांसों में बस रहा है। क्योंकि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब श्वास की वजह से हो रहा है, और श्वास ही ब्रह्म है। दर दर भटकने वाला, नादान है ना समझ है, दर दर भटकने वाला, काशी में भी वही है, काशी में भी वही है, काबा में रहने वाला, काशी में भी वही है, काबा में रहने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। रमता है घट के भीतर, रमता है घट के भीतर, बिगड़ी बनाने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। वो लालची हैं कपटी, सरेआम देते धोखा, वो लालची हैं कपटी, सरेआम देते धोखा, निराकार उस प्रभु को, निराकार उस प्रभु को अपना बताने वाला। उस निराकार प्रभु को लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कैद करके रखा है, चर्चों में कैद करके रखा है, कहते हैं यहीं पे है, यहीं पे है। अरे समझो भाई, क्या अल्लाह गुरु है साईं, भगवान कहने वाला, अल्लाह गुरु है साईं, भगवान कहने वाला, ये श्वास ही है प्यारे, ये श्वास ही है प्यारे, सतनाम जपने वाला, ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम जपने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला।
तो हमको क्या करना चाहिए? आज की इस विषम परिस्थिति से निकल के हमको उस परमात्मा का हो जाना चाहिए। उसके लिए रास्ता बताने वाला कोई मिलना चाहिए। सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर, सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर। सस्ता सरल सुलभ है, सस्ता सरल सुलभ है, अनुभव में आने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। यही है निराकार प्रभु, क्योंकि सांसों का कोई आकार नहीं होता। वो सांस है ना, यही ब्रह्म है। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? जब तक सद्गुरु की शरण नहीं लेंगे। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन जब तक जामन नहीं डालेंगे उसमें से घी अलग करने का प्रोसेस शुरू भी नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है जामन डालना। और जामन कहाँ मिलता है? जिनके पास दही होता है। दही कोई तत्वज्ञानी संत के पास होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने पूछा कि ये तत्व ज्ञान क्या है, ये कहाँ मिलेगा? भगवान कृष्ण ने भी मना कर दिया कि मेरे पास नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, किसी तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ, उसकी सेवा करो। संत अगर प्रसन्न हो जाएंगे, देखिए अवतार हैं भगवान कृष्ण 16 कला से, और वो भी अर्जुन को तत्व भेद देने में असमर्थ हो रहे हैं। कह रहे हैं तुम मेरे अंदर सखा भाव रखते हो ना, तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ, उसको अपना गुरु बनाओ, उसकी सेवा करो। अगर वो सेवा से प्रसन्न हो जाएगा तो उसके अंदर का जो तत्व ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। ये देने की वस्तु नहीं है। आजकल लोग ठगते बहुत हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ब्रह्म से मिला दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमात्मा स्वरूप बना दूंगा, तेरा कर्मों का नाश कर दूंगा, तेरा पाप क्षय कर दूंगा। ये सब धोखा है। वो लालची हैं कपटी, सरेआम देते धोखा। कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है। कोई धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं है, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। आज तक किसी आदमी को देखा है कि वो मर गया, उसकी सांस चल रही है? मरने का लक्षण ये है कि सांस चला गया। ये श्वास खाता है, ये श्वास ही पीता है, ये श्वास ही चलता है, सब कुछ करने वाला ये श्वास है। अब श्वासों का मथन कैसे करें? सांसों को मथन करेंगे। जैसे दूध को घी बनाना है तो उसको मथन करना पड़ेगा, तो उसको पहले जामन डालना पड़ेगा। सतगुरु की शरणा लेकर, गुरु के शरण में जाके उनसे भजन सीख के, और हमको भजन करना पड़ेगा, लगातार रटन करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। हमारे सभी शास्त्र पूजनीय हैं, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, सब शास्त्र पूजनीय हैं। क्योंकि इन शास्त्रों में परमात्मा का निरूपण किया गया है। धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहनों न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाड़ा, कहिम सुख हंग ब्रह्म बखाना, जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपंग संगी न केला, आओ न जाबो कहबो न काई, कहिम सुखंग ब्रह्म गोसाई, छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहन की मत थाह बिचारी, जन्म्यो न जननी
बंधु न मेला कह इम सुखं ब्रह्म अकेला। घी साव पुष्पंग जलमीन पंथो उड़े विहंग भंवरा कहाँ गैल संतो। से जास सुखं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाणे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि वो ब्रह्म का सुख अनुभव करने की चीज़ है। जब हम सद्गुरु से शब्द लेकर सांसों में लगातार श्वास और उश्वास आती जाती सांस में जब हम भजन करते हैं, आती सांस में भी सुमिरन करते हैं, जाती सांस में भी सुमिरन करते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि आप आती सांस में सुमिरन नहीं कर सकते किसी भी शब्द का उच्चारण, जैसे ओ, लेकिन दूसरी सांस में आप ओम नहीं बोल सकते। किसी भी मंत्र का उच्चारण दोनों सांस में नहीं कर सकते। और जब तक हम दोनों सांस में नहीं करेंगे श्वास का मथन नहीं होगा, वो मक्खन निकलेगा ही नहीं। इसलिए संतों ने खोज करी, रकार और मकार भगवान शिव ने खोज किया। हंस अवतार में महाविष्णु ने सनकादि जी को दिया और सनकादि जी ने ऋषभ देव जी को दिया। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने 9 जोगेश्वर बच्चों को दिया। उन लोगों ने राजा जनक माता सीता जी को दिया और माता सीता जी ने हनुमान जी लक्ष्मण जी को दिया। संसार में ऐसे फैलता चला गया। आज हमको मौका मिला है, ये समय है आपको ये ज्ञान देने का। आपका प्रेम देख के मेरे मन में हुलास आया कि मैं काशी में बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ। 2020 बहुत ही बुरा समय चल रहा है, कोरोना का संकट है। ऐसे संकट काल में हर आदमी को एक सहारा चाहिए। हमने सोचा कि इनको आत्मबल दिया जाए, इसलिए हम आपको ये वीडियोज़ बना के दे रहे हैं। पूरा ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए, आपका भ्रम निवारण होगा। सतगुरु उसी को कहते हैं जो भ्रम का निवारण कर दे। संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सतगुरु मिलना बड़ा कठिन है। इस सत्य ज्ञान को समझिए। सत्य ज्ञान क्या है? धर्मो न कर्मो, ब्रह्म क्या है? जैसे घी का स्वाद नहीं बता, फूल में सुगंधी है लेकिन उस सुगंधी को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्म को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। भाई कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अकथ अनाम नाम न रूपा। अकथ कहने में नहीं आता, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे घी है, नाम रख दिया कि घी है। अब घी क्या है? घी कौन सी वस्तु है? उस जो वस्तु जो है उसका नाम हमने घी रख दिया। अब वो घी है क्या चीज़? ऐसे ब्रह्म परमात्मा, क्षर अक्षर नए अक्षर कहने के लिए शब्द है, लेकिन वो है क्या चीज़? जैसे नीम के पेड़ में नीम का स्वाद है, कड़वाहट है, लेकिन नीम क्या है? अगर नीम को तलाशेंगे तो नीम के पेड़ में नीम नहीं मिलता। घी के अंदर घी कहाँ मिलेगा? घी क्या है? घी शब्द है एक, उसका पहचान कराता है। ऐसे ही रकार अकार मकार, ये राम है ना, एक उसका पहचान है, एक शब्द है। ये भी ब्रह्म नहीं है। घी 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 रोज को मोटे हो जाओगे क्या? नहीं, गूंगा आदमी ये घी नहीं कहता है। जप तप करनी जोग सु भजन समो नहीं कोय। प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं होय। महाराज जी कहते हैं कि जप करो, तप करो, करनी करो, व्रत करो। महाराज कहते हैं ये सब भजन के बराबरी नहीं कर सकते।
भजन किसको कहते हैं? गाना गाने को भजन नहीं कहते, सांसों सांस सुमिरन को कहते हैं। श्वासों श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मारो कासो छाती। नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगन बंधत बाती। मन को थोब पवन सु मेला, सुरत समोह निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीपक संग जलत है बाती। इसको भजन कहते हैं। श्वास और उश्वास, आती सांस और जाती सांस, नियम है। हम एक सांस बढ़ा लेते हैं, एक सांस छोटा, ये सब का नियम है। जो प्राणवायु है वो हम कम लेते हैं और अपान वायु वो ज़्यादा लेते हैं, यानी इनकम कम करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं। हमको करना क्या है? इनकम और खर्चा कम से कम बराबर तो करें, या खर्च कम करें, इनकम बढ़ाएं। इनकम क्या है? प्राणवायु। जो श्वास हम लेते हैं, अपने अंदर श्वास भरते हैं, वो प्राणवायु है, वो प्राण है, वायु नहीं है, प्राण है। और जब प्राणवायु और अपान वायु को बराबर करके, अब गीता में भगवान कृष्ण ने अध्याय 5 के 27 और 28 श्लोक में इस भेद को खोला है। स्पर्शान कृत्वा चक्षुक्षे भांत्रे भ्रुवो, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। नासिका में विचरने वाले प्राणवायु और अपान वायु को बराबर करके जब हम रगड़ करते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हमने देखा है कई कई गीता में टीका गलत लिखते हैं। लोग लिखते हैं कि प्राणवायु और अपानवायु को नासिका में रोक कर नहीं है, समौ कृत्वा, सम करके, बराबर करके जब रगड़ किया जाता है। और टीकाकार लोग लिख देते हैं कि नथुने में रोक कर, रोकना तो है ही नहीं, वो शब्द ही क्लियर है, समौ कृत्वा। अब सम करने की क्रिया कोई बताता ही नहीं है। कोई जप बतावे, कोई तप बतावे, कोई माला बतावे, तो हम गीता को कहाँ मानते हैं? नहीं मानते हम गीता को। शास्त्रों की बात हम नहीं मानते, हम शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। ब्रह्म का निरूपण समझना है तो जिसको मानते हो उसकी मानो, जिसको मानते हो उसकी हर बात को अंदर धारण करो। तो श्वासों श्वास कहे हरि नाम, वो भजन करने में जो अनुभव होता है, जो सुख आता है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। घी साव पुष्पं, जैसे घी का स्वाद और फूल की सुगंधी का हम अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते। किसी को घी खिलाओ, उससे पूछो स्वाद कैसा लगा। ऐसे जब हम अपने घट के अंदर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, सांसों सांस रगड़ करते हैं, तो जो हमारे अंदर आत्मिक सुख आता है, उस आनंद का कोई पार नहीं है। मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन एक बात विशेष कह रहा हूँ आपको कि आज तक आपने धर्म और ज्ञान के बारे में बहुत सुना होगा, आपने बहुत ही ज्ञान सुना होगा, लेकिन ये ज्ञान, केवल ज्ञान आपको मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी अगला वीडियो मैं डालूँगा केवल ज्ञान क्या है, उसमें ये सब सारी बातें विशेष रूप से, विस्तार रूप से बताऊँगा। आज केवल चर्चा का विषय है कि सबका मालिक एक है। वो सबका मालिक एक किस रूप में है? वो है श्वास में। वनस्पति भी श्वास लेती है। वनस्पति को भी अगर आप प्लास्टिक से ढक दें श्वास लेने के लिए, उसको जगह नहीं मिले तो वनस्पति सूख जाती है महाराज। वनस्पति जीवधारी है, श्वास लेती है। लोग कहते हैं कि जब जीवधारी है तो उसको खाना नहीं चाहिए। अरे ये परमात्मा ने बनाया ही है मानव के रक्षा के लिए। कुतर्कियों का जब जमावड़ा इकट्ठा होता है तो कुतर्की कहते हैं कि महाराज टमाटर में, मूली में भी तो जान होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। आलू में भी जान होता है, जो चीज़ पृथ्वी के अंदर पैदा होती है जान होता है, इनको नहीं खाना चाहिए। सही बात तो ये है कि जितनी भी औषधि बनी है, ये औषधि है, ये अन्न नहीं है। इस शरीर को पोषण करने के लिए दवा है, तो दवा को उतना ही खाना चाहिए। अब दवा कोई आप एक एक संग 4-4 टैबलेट खा लेंगे तो नुकसान तो कर ही जाएगा ना। दवा को दवा के रूप में खाना चाहिए। ऐसे ये जितने भी अन्न बने हैं ना, ये इंसान के पोषण के लिए बने हैं, उनसे इंसान का पोषण होता है। तो इसलिए कम से कम
नुकसान हो और कम से कम हम औषधि ग्रहण करें, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान के आधार पे हमको अन्न का ग्रहण करना है। अगर आपके शरीर के लिए कोई चीज़ उपयोगी नहीं है तो मत लीजिए ना। जो चीज़ उपयोगी है, जितना ज़रूरी है वो ज़रूर लीजिए। तो माई कहते हैं कि सबके अंदर वो ब्रह्म, वो परमात्मा है जो सबको चला रहा है, वो है श्वास। और सांसों का जब आप मंथन करेंगे तो उसमें से उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। यानी क्षर, अक्षर और नए अक्षर। क्षर है माया, नए अक्षर है परमात्मा। और नए अक्षर और माया जब मिलते हैं तो अक्षर पैदा हो गया। यानी अक्षर में परमात्मा का भी अंश है और माया का भी अंश है। माया का अंश जब हट जाता है तो परमात्मा का अंश बच जाता है। मट्ठा अलग हो जाता है तो घी अलग हो जाता है। यही विशेष बात समझाना था आपको। हमें बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ये सत्य है, परमात्मा हमारे सांसों में बसा हुआ है। वो श्वास ही हमको चला रहा है, खाना खिला रहा है। वो श्वास ही भोजन को पचाता है। वो श्वास ही रस बनाता है। वो श्वास ही खून बनाता है। वो श्वास ही हमारे अंदर मज्जा और वीर्य बनाता है। वो श्वास ही वीर्य के रूप में फिर दूसरे माँ के गर्भ में जाके फिर दूसरे जीव की उत्पत्ति करता है। ये सब क्रियाएं श्वास पे हैं। अपने समान ब्रह्म पैदा कर देने का अधिकार भी श्वास को है। इस श्वासों को आप समझें, यही है ब्रह्म। ना मंदिर में ब्रह्म है, ना मस्जिद में ब्रह्म है, ना गुरुद्वारे में ब्रह्म है, ना चर्च में ब्रह्म है। ये सब हमको धोखा दे रहे हैं। आप मानव हैं, मानव ही बने रहें। आपके अंदर ब्रह्म है। आप उस श्वासों का मंथन करिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। आप अपने घर में बैठ के, आपको हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपका गुरु बनना नहीं चाहता, मैं आपके ऊपर अपना प्रभाव डालना नहीं चाहता। मैं आपको एक दिशा दे रहा हूँ। आप अपने घर में बैठ के, मेडिटेशन नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, सांस रोक के सांसों पर ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। ये भी गलत है। करना है, मथना है। दही के अंदर खाली वो मथनी डाल के और रख के छोड़ दिए तो फिर दही से मक्खन अलग नहीं होगा, मथना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घी, श्वास मथन से किशन दास, जीव होते हैं शिव। उसको मथना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप नहीं बैठ जाना। किसी को देखता हूँ कि हम कहते हैं भजन करेंगे महाराज। एक आदमी बोला हमको, महाराज हम भजन बहुत दिनों से कर रहे हैं, मेरे मन को शांति नहीं है। हमने भजन करके दिखाइए तो एकदम साधन लगा के बैठ गए, आसन लगा के बैठ गए और राम राम करें ही नहीं, कोई क्रिया ही नहीं। हमने कहा भजन तो करो। तो क्या भजन ही तो कर रहा हूँ। तो हमने कहा भजन करते समय मन को कहाँ लगाते हो। तो बोले मन को छोड़ो। अरे हमने कहा पागल, मन को छोड़ दिया तो शांति किसको चाहिए। शांति मन को चाहिए ना। और मन को छोड़ रहे हो। मन को पकड़ो, छोड़ने की चीज़ नहीं है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ये मन बहुत चंचल है, ये भाग जाता है, भजन में लगता नहीं। और वो महाराज कह रहे हैं कि मैं मन को पकड़ता ही नहीं। कितना बड़ा विडम्बना है। उनके भी तो कोई गुरु होंगे, उनका भी तो कोई ज्ञान होगा, लेकिन क्या ज्ञान सीख लिया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, मन को रोकना बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसके लिए अभ्यास जरूरी है। तो मन को रोकने के लिए अगर आपने सांसों में राम राम करना नहीं शुरू किया, राम राम ही क्यों, क्योंकि दोनों सांस में इसी शब्द का उच्चारण हो सकता है और किसी का हो नहीं सकता। आप अपान वायु में तो बोलते हैं, लेकिन प्राण वायु में नहीं बोलते हैं। और प्राण अपान दोनों में करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो, बिल्कुल निश्चित है। मन को रोकना बड़ा दुर्लभ चीज़ है, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास करने से वैराग आता है और वैराग से हमारा मन हमारे अंदर आता है। और सारा जो कला है ना, ये मन का ही है।
84 में जीव जाता है मन के कारण, स्वर्ग में जाता है मन के कारण, और वैकुंठ में जाता है मन के कारण, मोक्ष में जाता है मन के कारण। मोक्ष में मन नहीं जाता, निजमन जाता है। इसलिए मन को निजमन बनाना है तो पहले मन को पकड़ो। किसी लड़के को पीएचडी करना है, आईएएस करना है, तो पहले उसको प्राइमरी स्कूल में भेजो, लगातार भेजो, पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए। मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ, ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। इस ज्ञान को सुनो, समझो। अपने घर में बैठ के रात के समय सोने से पहले 15 मिनट बैठ के आप दोनों सांसों में राम नाम से परहेज मत करना। ये नहीं कि ये हिंदू का है, कि ये सिख का है, कि ईसाई का है। ये राम नाम सबका है, क्योंकि ये जैसे मथानी होती है, दही की मथानी सबकी होती है। वो लकड़ी की है, दुकानदार बेचता है, कोई भी खरीद के लाएगा दही ही मथेगा। राम नाम मथानी है। राम नाम कहने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राम नाम कह देने से आपका धर्म बिगड़ने वाला नहीं है। और बिना राम नाम के सांसों का मथन होगा ही नहीं। जब तक सांसों का मथन नहीं हुआ आपको ब्रह्म मिलेगा नहीं। अगर आपको ब्रह्म नहीं चाहिए, खाली करनी करतूत करना है, तो आप करते रहिए। ब्रह्म को प्राप्त करना है तो राम नाम का सुमिरन ही करना पड़ेगा। सांसों का मथन करने के लिए अब सांसों में खाली मन लगा के, दिमाग लगा के ध्यान से बैठे हुए हैं, ये स्थिति जड़ता की है। इसे मेडिटेशन हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा रकार मकार का सुमिरन करने से। ऐसे राम नाम का भजन करो, सुमिरन करो, भजन में मन लगाओ। और कोई विशेष बात करनी है तो कमेंट में जाके कमेंट में अपना बात डालें, हम आपको उसका उत्तर देंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन